जय हिंद। आज फिर से 2-4 क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। पहला है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट वेइंग 50 kg इज। कहने का मतलब ये हुआ कि एक 50 kg का जो बोरा होता है सीमेंट का, उसका वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम ऑप्शन है आपके पास 3.4 क्यूबिक मीटर, 0.034 क्यूबिक मीटर, 1.05 क्यूबिक मीटर या फिर 0.020 क्यूबिक मीटर। ठीक, तो आपका आंसर है 0.034 क्यूबिक मीटर। 50 kg का जो एक बोरा सीमेंट होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है 0.034 क्यूबिक मीटर होता है। ठीक, समझिए। दूसरा आपका न्यूमेरिकल से ध्यान समझिएगा। इसमें कहता है अ सॉइल हैज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है एंड वॉइड रेशियो ऑफ 0.5। व्हाट इज द सीपेज वेलोसिटी। कहने का मतलब ये हुआ है, मान लीजिए ये आपका सॉइल सैंपल है। सॉइल का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सॉइल का ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। और पानी इधर से फ्लो कर रहा है, तो इधर से पानी क्या होगा, सीपेज करेगा। इधर से पानी क्या होगा, सीपेज करेगा। तो ये जो वेलोसिटी दिया और डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसमें ये कंसिडर्ड है कि जो पानी फ्लो कर रहा है पूरा एरिया को कवर करके फ्लो कर रहा है। पूरे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है। लेकिन ये गलत चीज़ है। पानी बहता है तो अंदर जो मिट्टी में पोर्स होता है, छिद्र होता है, उसके थ्रू से ना पानी सीपेज होता है, पूरा एरिया से थोड़ी फ्लो होता है। तो जो सिर्फ पोर्स से पानी बहेगा, सीपेज होगा, उसको हम लोग सीपेज वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन हम यदि पूरा एरिया को कंसिडर करके मान लें कि पूरा एरिया से ही पानी, पूरा एरिया को कवर करके पानी आ रहा है, सीपेज हो रहा है, तो हम उसको मान लेंगे डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो यहाँ डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया हुआ है और आपसे पूछा है सीपेज वेलोसिटी। तो देखिए, आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए सीपेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी बटा पोरोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी बटा पोरोसिटी। अब देखो जी, पोरोसिटी दिया हुआ तो है नहीं, वॉइड रेशियो दिया हुआ है। वॉइड रेशियो कितना दिया हुआ है, 0.5। तो पहले आप क्या करो कि पोरोसिटी निकालो, और पोरोसिटी निकालने का फॉर्मूला है E/1 + E, मतलब वॉइड बटा 1 + वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो दिया हुआ आपको 0.5, डाल दीजिए यहाँ पर 0.5, और ये है आपका 1 + 0.5। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 0.5 बटा 1.5। ये खत्म, ये खत्म, 1/3। 1/3 आएगा आपका क्या, पोरोसिटी। यहाँ डाल दीजिए। आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी था 6 × 10⁻⁷, और आपका पोरोसिटी आया है 1/3। 1/3 कहने का मतलब 1 इधर और 3 ऊपर। ठीक ना, कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा सीपेज वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 4, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, सीपेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी बटा पोरोसिटी। सीपेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी बटा पोरोसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज नोन एज मार्केट वैल्यू।
कहता है एक बिल्डिंग का जो कोई भी एक प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू क्या होगा उसकी यूजफुल लाइफ में, मतलब अभी उस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, यूज खत्म नहीं हुआ, अभी यूज हो रहा है, उसी दौरान यदि उसमें से कुछ डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए, ओरिजिनल कॉस्ट में से कुछ सब्ट्रैक्शन घटा दिया जाए, तब वो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? क्या वो मार्केट वैल्यू कहलाएगा? ऑप्शन 1। दूसरा स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। वैसा प्रॉपर्टी जिसका यूजफुल लाइफ खत्म हो चुका है, एंड पे है। अब एक प्रॉपर्टी जिसका यूज एंड हो चुका है उसका वैल्यू क्या होगा? बिना तोड़े उस मान ली कोई बिल्डिंग है, 100 साल टिकना था, 100 साल हो गया, अब उसको हम तोड़े नहीं है ना, अभी भी खड़ा है बिल्डिंग, तो उसका वैल्यू क्या होगा? क्या उसका वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा? तो आपसे पूछा है विच ऑफ दीज आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए, यदि कोई प्रॉपर्टी का अपने यूजफुल लाइफ में कुछ उसका डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए, जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ए तो गलत हो गया, ठीक। अब प्रॉपर्टी का वो वैल्यू, ठीक है, जो उसका यूटिलिटी पीरियड एंड हो चुका है लेकिन अभी तक हम बिल्डिंग वगैरह को तोड़े नहीं है, वो वैल्यू क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सेल्वेज वैल्यू। यहाँ लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू। मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज, दोनों यहाँ गलत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, according to IS 800-196 the coefficient of expansion of a steel per degree centigrade per unit length is taken as। कहने का मतलब आपसे ये कह रहा है कि जो स्टील है उसका फैलाव का कोएफिशिएंट कितना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हर मटेरियल का अलग अलग होता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? स्टील का। ये जो स्टील है इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है? तो याद रखिएगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है 0.00012 पर यूनिट लेंथ, सेंटीग्रेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ड्रायर इन पेंट्स। अब ड्रायर का क्या काम है? तो ड्रायर का काम रहता है ऑक्सीडेशन कराने का, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ड्रायर नहीं है पेंट का? पहला ऑप्शन है आपका लीड ऑक्साइड, दूसरा है आपका लीड एसीटेट, थर्ड ऑप्शन है आपका रेड लीड और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें से जो ड्रायर नहीं है वो है आपका रेड लीड, बाकी सब आपका ड्रायर है। लीड ऑक्साइड आपका ड्रायर है, लीड एसीटेट आपका ड्रायर है, ठीक है, लेकिन रेड लीड आपका ड्रायर नहीं है। छठा क्वेश्चन में आइए, कहता है कौन सा स्ट्रक्चर एक्सोजीनियस ट्री के स्ट्रक्चर में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? एनुलर रिंग नहीं आता है, या फिर मेडुलरी रे नहीं आता है, या फिर मेडुलरी शीथ नहीं आता है, या फिर मेडुलरी रिंग नहीं आता है। देखिए, ये तीनों आता है, एनुलर रिंग भी आता है, मेडुलरी रे भी आता है, मेडुलरी शीथ भी आता है, लेकिन ये मेडुलरी रिंग नहीं आता है। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।